कक्षा 10वीं 11वीं गणित कृषि संकाय हेतु है ये प्रश्न। विषय गणित, अध्याय समांतर श्रेणी। 500 और 800 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 500 से लेकर 800 के बीच की उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जिसमें किसका 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो वह संख्या होगी 500 में जब हम किसका 500 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हम जानते हैं 500 में 6 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग जो जाएगा हो जाएगा 6 8 48, बचे 2 उतारे 0, 6 3 18, 6 8 48, बचे 2 उतारे 0, 6 3 18। अब बचेंगे क्या 2/6। यदि इसको ये 6 होता तो पूरा पूरा भाग चल जाता, मतलब वह संख्या कौन सी थी जो 6 से विभाजित होती, तो वह संख्या थी निश्चित। इसमें 4 कम है तो वह संख्या 504 है। अंतिम संख्या हमारे पास सबसे आखिरी की संख्या है 800। 800 में जब हम 6 का भाग देंगे तो होगा 6 8 48, बचे 2 उतारे 0, 6 3 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचे 2 उतारे 0, 6 3 18, 6 3 18, बचे 2 उतारे 0, 6 3 18। अब भी 2 बच गए। इसका मतलब है कि 800 से 2 को क्या कर दो, घटा दो। तो जब 800 से 2 को घटा देंगे तो उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता। तो जो इसमें अंतिम संख्या होगी, ये जो अंतिम संख्या होगी वो 800 से 2 कम होगी, यानी कि 798 होगी। तो अब इस प्रकार से क्या समांतर श्रेणी हमारे पास कंप्लीट हो जाती। कौन सी समांतर श्रेणी बन गई? 500 से 800 के बीच की पहली संख्या 504, 6 जोड़ दो तो 510, 6 जोड़ दो तो 516। इस तरीके से सबसे आखिरी संख्या होगी 798। अब हमको ये पता लगाना कि ये 798 कौन से नंबर की संख्या है। तो हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हमारे पास सीरीज है। सबसे पहले समांतर श्रेणी का कौन सा पद, nवा पद, वो क्या है, an बराबरी से an या tn बराबरी से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मान रखेंगे तो हमको किसका n का मान मिल जाएगा। nवा पद 798 बराबरी से a मतलब पहला पद 504, धन n का मान ज्ञात करना है। d हम जानते हैं सार्वंतर 6 है। 504 798 की तरफ आएगा, 798 ऋण 504, ये जो 6 है उसको बटे में ले आओ, बराबरी से n ऋण 1। ये इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा 294। n ऋण 1 को बाईं तरफ, बराबरी से 294 बटे 6। 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, बचे 5 उतारे 4, 6 9 54। तो क्या होगा n ऋण 1 बराबरी से 49। ऋण 1 उधर जाएगा, धन 1 बदलेगा तो n बराबरी से क्या आ गया 50 पद। अब हमारे पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी का पहला पद भी है ना, और पदों की संख्या भी हमारे पास है और सार्वंतर भी है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का
योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी कि s बराबरी से क्या होगा, n/2। s बराबरी से क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका हम उपयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो s बराबरी से n मतलब कितने, 50 पद हैं, 50/2 धन 2 गुणित a मतलब पहला पद है 504 धन n 50 ऋण 1 गुणित d मतलब 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व होगा s बराबरी से 50 में 2 का भाग 25, 2 का 504 से गुना, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 1008 धन 50 में से 1 को घटाया 49 में 6 का गुना 294 और 1008 दोनों जुड़ जाएंगे तो मान होगा s बराबरी से 25 गुणित 8 और 4 12 के 2 हासिल के 1, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल के 1, 2 और 1 3। तो ये हो गया 1302। 1302 में 25 का गुणा, तो s बराबरी से 25 दूनी 50 के 0 हासिल के 5, 25 शून्य 0 और 5 5, 25 दिया 75 के 5 हासिल के 7, 25 से कम 25, 25 और 7 32। कितना, इस समांतर श्रेणी के 500 और 800 के बीच उन संख्याओं का योगफल जो 6 से विभाजित है। योगफल कितना है, 32,550। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर, धन्यवाद।